थोड़ी लड़ाई दिखा दी ना। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम NMMS के एक प्रश्न है जो हर दोनों ही पेपर में मैंने 2022 और 2023 के प्रश्न देखे हैं, उसमें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सबसे पहले इन सभी का बेसिक समझना है। बेसिक से मतलब ये पता होना चाहिए कि जो ये P लिखा है, A लिखा है, Y लिखा है, B लिखा है या यहाँ YM लिखा है, ये क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है, इसको बोलते हैं बीजगणितीय, बड़ी बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित की कौन सी शाखा है जिसमें हम चर और अचर के गुणा का, जोड़ का अध्ययन करते हैं। चर क्या होते हैं, जो x, y, z, a, b, c ये सब चर होते हैं, और जो ऐसी संख्याएं हैं, गिनती वाली संख्याएं हैं, उनको हम बोलते हैं अचर। अचर मतलब कांस्टेंट, जो स्थिर है, इनके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये तीन जो है वो हमेशा तीन ही रहेगा। x, y, z, a, b, c इनके मान जो है अकॉर्डिंग टू समीकरण, जैसे समीकरण है उस हिसाब से क्या बदलते जाते हैं। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है, देखिए बिल्कुल आसान है। y है, अकेला है, y के साथ ये आपको गुणा में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो y अकेला है। और माइनस के बाद कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें या तो माइनस में हो संख्याएं और या फिर क्या हो, प्लस में हो, या तो यहाँ प्लस लगा हो या फिर यहाँ क्या लगा हो, माइनस लगा हो, और अकेली ही संख्या हो, यानी y का गुणांक नहीं हो, x का गुणांक नहीं हो, तो आपने क्या करना है, पहले इस जो अलग अंक है इसको इसकी साइड बदल देनी है। हमने जब भी इनके मान ज्ञात करने हैं तो जो चर पद हैं उनको एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ लेकर जाना होता है। ठीक है, तो अब y देखिए, y के साथ क्या है, माइनस के 4 हैं, उसको हम उधर ले जाएंगे। तो अब अगर अपनी ये साइड बदलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस आपको इतने ध्यान रखना है कि साइड बदलने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, गुणा जो है वो भाग हो जाता है, और भाग क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ये निशान जो है। ठीक है, अब y का मान कितना आ गया, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपका मान आ गया। अब जिसमें गुणा हो, तो अब देखिए एक सवाल हम गुणा वाला कर लेते हैं। इसमें y के गुणा में 8 है। अगर कोई भी चर और अचर इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे 5m हो गया, 7y हो गया, तो इसका मतलब इस चर और अचर के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है। ठीक है, तो अब देखिए y और 8 के साथ गुणा का संबंध है। जब ये 8 उस तरफ जाएगा तो मैंने अभी बताया कि गुणा वाली संख्याओं में क्या चेंज होता है कि वो भाग में हो जाती हैं, तो ये भाग में हो गया। ठीक है, अब 36 को 8 से भाग देंगे तो कितने आएंगे, 4, तो y का मान कितना आ गया, सॉरी 8 चौके 32 होता है, और नहीं ये ऐसे कटेगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इसको हम जो है सम और विषम के हिसाब से काट देंगे। जैसे 18 दूना 36, 4 दूनी 8, फिर दोबारा कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर आएगा 9/2 आएगा। पहले मैंने 4 लिख दिया था, 8 चौके तो 32 होता है, 36 नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ संख्या ऐसी हैं जिनका मान जो है भिन्नों के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रश्न ऐसा कर लेते हैं जिसमें गुणा और प्लस माइनस दोनों मिक्स हैं। अब देखिए m के साथ क्या है, 5 है, और m के प्लस में क्या है, 7 है। तो पहले m के जो अलग है, m से बिल्कुल अलग है, उसको उधर लेकर जाना होता है आपको। ये नहीं कि पहले 5 को ले गए, ये बात समझे, है ना। जो प्लस माइनस में संख्याएं हैं पहले उनको लेकर जाइए, फिर जो चर पद के साथ है, चर पद के साथ है, फिर उनको लेके जाना है। जैसे यहाँ चर पद के साथ 2 है, तो 2, अब तो 2 अकेले ही है। मान लो यहाँ पे प्लस में 4 होता तो पहले उस +4 को लेकर जाते, फिर इस 2 को लेकर जाते। ठीक है, अब देखिए 5m बराबर क्या लिखेंगे, 17, ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ हो गए, और 5m बराबर 17 में से 7 माइनस किए तो कितने हो गए, 10 हो गए। और अब 5 और m क्या है, गुणा में है, तो 5 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये गुणा वाला हो गया, जोड़ वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, गुणा वाला हो गया। अब ये भाग है, b/2 = 6, तो बटे में 2 है, जब ये अपनी साइड बदलेगा तो कहाँ हो जाएगा, गुणा मिल जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी ऐसे, ये भाग में है 5, तो जब ये भाग से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, और 5 इससे कटेगा तो 5 × 3 = 15। आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा का मतलब है ये अंश में है,
और 15 हर में है। अंश और हर वाली संख्याओं को आपस में काटना है, ये नहीं करना कि इसको इससे काटने लग जाओ, है ना। अंश को आपस में नहीं काटते, हर को नहीं काटते, अंश को हर से काट सकते हैं, चाहे आप इस तरह से काटिए चाहे इस तरह से काट दिए। तो 7 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। और अब यहाँ देखिए p के बटे में 7 है, जब इसकी साइड बदलेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। इस तरह से जो है हमें ये हल करने हैं सवाल। अब पेपर में एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे इस तरह से पूछा जाता है y + 5 बराबर क्या होगा यदि y बराबर 2 है। तो y की जगह हमें कितना रखना है, 2। तो 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसमें कुछ मुश्किल सवाल जो है वो भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2y - 3 बराबर 12 और y बराबर 4 हो, ये निकालो। तो y की जगह हमें कहाँ क्या रखना है, 4। तो 2 गुणा 4 और 4 साथ में, तो गुणा का निशान, y की जगह 4 रखना है, बराबर 3 बराबर 12। अब ये कितना हो गया है, अब सत्य बताना हो तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 माइनस किए तो कितने बचेंगे, 5। लेकिन ये कितने बता रहा है, 12। तो ये सही नहीं है, यानी आपस में बराबर नहीं आए। इसका मतलब है कि y का मान 4 अगर होगा यहाँ पर तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, यानी 12 उत्तर नहीं आएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ये आंसर जो है वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए जैसे पूछा हो 2z - 12 + 2, ठीक है, और z का मान रखना हो -3। अब माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2 गुणा, जब भी माइनस आ जाए तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए। 2 लिख दिया, उसके बाद गुणा, z का मान -3, फिर -12, फिर +2। 3 दूनी कितना होता है, 6। ये प्लस का 2 है क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, और ये माइनस का 3 है, और 3 दूनी कितना होता है, 6। तो माइनस के 6 हो जाते हैं, गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, और -12 +2। अब 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 18। हमने क्या करना है, माइनस वाली संख्याएं हैं एक जैसे, चाहे माइनस की हैं चाहे प्लस की हैं, पहले उनको जोड़ना है। फिर एक संख्या प्लस की आ जाए, एक माइनस की आ जाए तो हमें माइनस करना है। और बड़ा कौन है, माइनस वाली संख्या बड़ी है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस के कितने बच गए, 16। आपके ऊपर 18 रुपये उधार थे, आपने 2 चुका दिए तो कितने बच गए, 16 बच गए, और 16 आपके ऊपर क्या है, उधार है। इस तरह से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरण के मान, समीकरण में जो चर पद हैं उसके मान देकर भी आपसे समीकरण को जो हल है वो करवाया जा सकता है। और इस तरह के प्रश्न दोनों ही पेपर में पूछे गए, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।